आते हैं और सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए, रोज कहानी में ट्विस्ट है। कल बता रहा था ना कि मेहुल चोकसी साहब आ जाते हैं, कभी किरण पटेल आ जाते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, अमृतपाल भी आ जाते हैं, पंजाब का मामला सामने आ जाता है, और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री 8 मुख्यमंत्रियों को भोजन पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं और कहते हैं कि हम तीसरा फ्रंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है बैठक की, तो वहां 2 मुख्यमंत्री होते हैं, एक खुद केजरीवाल और दूसरे उनके ही मुख्यमंत्री पंजाब के हैं। ये 2 होते हैं और तीसरा कोई नहीं होता। लेकिन कल एक खबर और आ रही है कि इसी दिल्ली में ईवीएम को लेकर के एक बैठक होने वाली है, वो भी शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक होगी दिल्ली में। जानकारी है, वो जानकारी आप तक दे रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। किस रूप में देखा जाए इस पूरे बदलते हुए घटनाक्रम को? राजीव जी, ये बदलता हुआ घटनाक्रम तो एक बात तो साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है वो अंदर से कम हुए हैं, और ये चीजें जो अब सतह पे आ रही है, मतलब वो साफ अब दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके प्रवक्ता जिस तरीके से आए शाए बाएं बक रहे हैं आकर के टीवी चैनल के सामने, और बकौल पवन खेड़ा बिना नहाए धोए सुबह चले आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब मुझे पता नहीं कि वो नहा धो के आते हैं कि बिना नहाए धोए आते हैं, लेकिन पवन खेड़ा का कहना है कि वो बिना नहाए धोए चले आते हैं। तो हो सकता है पवन खेड़ा ज्यादा जानते हैं उनके बारे में कि वो बिना नहाए धोए आते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से बदहवास हो के सब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, उससे तो राजीव जी ये साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बहुत अंदर तक है। अब सरकार जा रही है कि नहीं जा रही है, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, वो अलग की बातें हैं, लेकिन सरकार जो है वो हिली हुई है, ये तो तय है निश्चित तौर पर। और ये सरकार भी मान रही है और देश दुनिया भी देख रही है सरकार हिली हुई है। अब वो राहुल गांधी ने हिलाया है कि जेपीसी की मांग ने हिलाया है कि अडानी जी जो है वो डूब रहे हैं, इस वजह से सरकार हिली हुई है। अब ये तो बाद में तय हुआ किसकी वजह से हिली हुई है, लेकिन सरकार हिली हुई है, इतना निश्चित तौर पर तय है। अब जिस तरीके से जयराम रमेश जो बात कह रहे थे और टेलीग्राफ की खबर संजय कुमार सिंह जी बता रहे थे अपने, तो जाहिर सी बात है कि राजीव जी, अब ये सौदेबाजी जो है हम लोग जो भी लगातार पहले भी चर्चा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जो इतना हल्ला गुल्ला कर रही है, वो यही है उसकी कोशिश कि किसी भी तरीके से अडानी का नाम जो है वो संसद के अंदर नहीं आने पाए, राहुल गांधी जो है अडानी के मसले पे संसद के अंदर ना बोलने पाए। इस मामले से जो है हटाने के लिए ये पूरा मामला जो खड़ा किया जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है हालांकि, तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि उन्होंने राहुल गांधी क्या बोल के आए कैम्ब्रिज में। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बोला था उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी में लगता है पढ़े लिखे लोगों की कमी है, हालांकि वहां कई एक अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रविशंकर प्रसाद भी अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, अरुण जेटली तो थे ही क्या अच्छे वकील सुप्रीम कोर्ट के, काफी उनकी मोटी जो थी वो फीस हुआ करती थी बताया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जानबूझ के नहीं समझना चाहते कि राहुल गांधी जो है कैम्ब्रिज में बोल करके क्या आए हैं। क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेते कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जो बोल के आए हैं वो सच बोल करके आए हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है बहुत ज्यादा। और अगर कहते हैं कि राहुल गांधी सदन में आकर के बोले और आप माफी मांगे सदन के अंदर, जो वो मांग कर रहे हैं कि माफी मांगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भाई सदन में आकर के माफी मांग ले राहुल गांधी। भाई क्यों माफी मांग ले राहुल गांधी? अगर कोई गुनाह किया है और आपने संसद के अंदर आरोप लगाया तो माफी भी संसद के अंदर मांगेंगे, और जब संसद के अंदर मांगेंगे तो माफी बोलने से पहले बताएंगे भाई उन्होंने क्या गलती की थी और क्यों माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आपने आरोप लगाए हैं, आप भी आरोप सदन के अंदर रखिए कि राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप है, राहुल गांधी सदन के अंदर माफी मांगे तो वो स्वीकार करेंगे भाई आपके आरोप सही हो मैं माफी मांगता हूं, या फिर कहेंगे आपके आरोप गलत है, असली बात ये थी और मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है। राहुल गांधी सदन में अगर बोलते हैं किसी भी तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी से ही राजीव जी पूछा जाना चाहिए कि जो बार बार कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, जो बार बार दुहाई दी जा रही है, हालांकि ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है ना संसद सर्वोच्च है, सर्वोच्च हमारा संविधान है और संविधान का कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा। संसद अगर कोई कानून पास भी कर देगी और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत है कानून, तो उसको निरस्त कर सकता है। बहुत से कानून से निरस्त किए हैं उसकी व्याख्या में जाकर के। तो इसलिए जो है अगर कह रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम उनकी बात मान लें कि संसद सर्वोच्च है, तो जेपीसी भी सर्वोच्च क्यों नहीं है? फिर अगर आप सर्वोच्च कह रहे हैं संसद है तो जेपीसी संसद की बनेगी ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तो बनेगी नहीं, जिसको उसकी रोज करे आ रहे हैं पूर्व जजों को भी, उस न्यायपालिका को भी। तो जेपीसी बनेगी उसी संसद के अंदर सही जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार से जेपीसी में सदस्य भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के होंगे, दोनों सदनों के मिलाकर के भी। तो फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है जेपीसी बनने में भी? अगर मान लीजिए अडानी निर्दोष हैं और मोदी जी निर्दोष हैं, तो भी आपकी समिति जो यही तो पहुंच जाएगी दोनों निर्दोष है, तो जांच हो जाने, तो जांच क्यों नहीं हो जाने देते हो? तो जांच नहीं होने देने की जो मांग, जो भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है, ये स्वयं साबित कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि दाल जो है वो काली, दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल जो लगता है वो बहुत ज्यादा काली है। और अडानी जो इस खेल के से मोहरा है, इसके पीछे ताकतें जो है कोई और है, ये बातें हो सकता है इस जांच के अंदर सामने आ जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जेपीसीसी की जांच से घबरा रही है और इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए अमित शाह जो इशारों कह रही हैं कि भाई वो राहुल गांधी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े। भाई राहुल गांधी क्यों आगे बढ़े और आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोह का काम किया है, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो उनको सजा होनी चाहिए। और अगर उस सजा में सजाए मौत है तो वो भी होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा गुनाह किया है, माफ कैसे कर देंगे आप? यहाँ कुछ कानून थोड़ी है कि आप जो जिसके साथ गुनाह हुआ है वो अगर माफ कर दे तो माफ हो जाएगा जी। अगर उन्होंने देशद्रोह किया तो लगाओ देशद्रोह की धारा, लगाओ तो मुकदमा, गिरफ्तार करो, जेल भेजो। तो वो भी आप नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से फंसी हुई है, अपने ही दांव जो चल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे निकलने का रास्ता क्या हो। अब जेपी सिंह साहब ने जिस तरीके से प्रकाश डाला कि वो जो पोस्टर लगाए गए हैं, वो तो एक ही रसोई से बन के खाना आता था, एक ही रसोई से, एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छप करके आ गए हैं वो पोस्टर। तो क्या मालूम कि आपने छपवाया पोस्टर की भाजपा नहीं छपवाया पोस्टर? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा इस पोस्टर किसने छपवाए किसने नहीं छपवाए। कि कोई भाजपा का कार्यकर्ता था, वो आपका कार्यकर्ता बन करके गया और उसने कहा कि नहीं। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये किसने पैसा दिया, तो इन पोस्टरों से क्या मालूम पड़ेगा कि ये किसने छपाएगा जी की? तो कुल मिला के सब घपला ही घपला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है और वास्तव में सरकार जो है वो नई मुसीबतें फंसी हुई है, और ये नई मुसीबतें जो है वो सरकार स्वयं पैदा कर रही है। इसके लिए कोई राहुल गांधी या कोई विपक्ष जिम्मेदार नहीं है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मामला यहाँ जो है जेपीसी का है, और उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है? अगर सरकार फंसी हुई तो सरकार बता भी रही है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। अगर बकौल जयराम रमेश कह रही है सरकार कि आप जेपीसी की मांग छोड़ दो, हम राहुल गांधी माफ़ी मांगों की मांग छोड़ देंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी ने गलती की ही नहीं तो राहुल गांधी माफ़ी क्यों मांगेंगे, और अगर माफ़ी मांगना भी है तो उससे पहले आप सदन में इनको बोलने दीजिए, फिर अपनी बात वो रखेंगे। बात यही है। और क्या ये जो खिचड़ी पक रही है या जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक पाचपोर जी, क्या इसी में ये पूरा का पूरा सत्र धुलते हुए देखा जाए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेडलॉक है